हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जय हिंद। मैं अनुज कुमार और आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटीज वन लाइनर क्वेश्चंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ चुके हैं और आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। डिस्कस करेंगे ब्रीफली तरीके से, हर एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन सी थी। वो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया की पहली गवर्नर कौन सी थी। इस तरीके से पूछ सकता है यूपी की पहली गवर्नर कौन सी थी, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ यूपी। इस तरीके से भी पूछ सकता है। आंसर इज सरोजिनी नायडू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया का कोई से भी एग्जाम खोलो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। और यूपी की बनने वाली ये पहली गवर्नर थी, राज्यपाल थी जिसको हम बोलते हैं। पहले क्या होता था, गवर्नर जो होते थे, हम आज़ादी से पहले जाएं तो गवर्नर जो होता था पूरे शासन को चलाता था। उसके बाद आज़ादी के बाद हमारे जो राज्यपाल कहने लगे, इनको हम क्या बोलते हैं, राज्यपाल। उसके बाद ये क्वेश्चन बनता है कि सरोजिनी नायडू को किस नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको हम बोलते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन। जिसको हम बोलते हैं भारत की कोकिला, भारत की कोकिला। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पर। मैं एक एक क्वेश्चन को कोरेट करके बताऊंगा जिससे आपको एक भी क्वेश्चन ना छूटे और आपको भी बहुत मजा आएगा। अगर आपने ये लेक्चर नोट कर लिए तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रखना। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था, मीन्स एक्सेप्ट किया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, फिर एक्सेप्ट किया था, फिर लागू किया था, इस्टेब्लिश किया था। तो ये है आपका 26 नवंबर 1949, याद रखना। और 26 जनवरी की हम बात करें, 1950 की हम बात करें, इसको लागू कर दिया गया था। ये दोनों क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में बनते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति मीन्स प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन में विवाद के मामलों में किसको प्रस्तुत किया जाता है। जब कोई भी कंट्रोवर्सी होती है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, या कोई भी ऐसी मूवमेंट्स गतिविधि करते हैं, तो इसमें पीएम हस्तक्षेप नहीं करता, इन्वॉल्व नहीं होता है। चीफ जस्टिस की हम बात करेंगे, भारत का उच्चतम न्यायालय जो होता है उसमें इंटरफेयर करता है चीज़ों को सुलझाने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। नहीं हम क्या सोचते हैं, चलो पीएम जो है उसको मैनेज कर लेगा, नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था। देखो 1949 26 नवंबर को किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है। और संविधान की हम बात करें, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर BR अंबेडकर। छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, इजी क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 5, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई। आपातकाल मीन्स होता है इमरजेंसी, इमरजेंसी। और इमरजेंसी जो होती है हमारी 3 टाइप्स की होती है। एक होती है राष्ट्रीय आपातकाल जिसको हम बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, नोट करते हैं नेशनल इमरजेंसी। और सेकंड जो होती है इसको हम बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम बोलते हैं राज्य की आपातकाल। और थर्ड जो होती है इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, दीज आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की इमरजेंसी दी गई है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के पेपर चेक कर लो आप। तो नेशनल इमरजेंसी जो होती है वो हम बात करें कि सबसे पहले कब भारत में जो लगाया गया था राष्ट्रीय आपातकाल, तो वो लगाया गया था 1962। जब भारत, हम बात करें इंडिया एंड प्लस चाइना के बीच जब युद्ध हुआ था, वॉर हुआ था, तो ये आपका 1962 में लाया गया था पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी की हम बात कर रहे हैं। छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और एक क्वेश्चन आपका एक्सेप्शनल है, लंबे समय से आज तक वही क्वेश्चन बना है और वही पूछा जाता है कि भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लग चुका है, लगा चुकी है, जो भी है। तो आंसर इज 0। वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में नहीं लगा। कोविड के टाइम पे सोच रहे थे कि वित्तीय आपातकाल लग जाएगा, बट नहीं लगा। एक एक क्वेश्चन नोट कर लेना, प्रीवियस ईयर के पेपर चेक कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में 7 की बात करता हूँ, नहीं 6 क्वेश्चन है हमारा,
यस यस। क्वेश्चन नंबर 6 कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी और अस्थायी दो क्वेश्चन बनते हैं आपके पॉलिटी से जब क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो स्थायी पूछता है और अस्थायी पूछता है। तो स्थायी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। अस्थायी कौन है? तो प्लीज कमेंट करेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तभी मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, अगर आप मेरे क्वेश्चंस का जवाब देंगे। जब आप जवाब ही नहीं देंगे तो मैं किसको पढ़ाऊंगा, जब आप रिप्लाई नहीं देंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो स्थायी हो गए। अस्थायी कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद इंडिया के पहले हम बोल सकते हैं प्रेसिडेंट हैं, पहले प्रेसिडेंट। भारत का प्रथम जो राष्ट्रपति था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखना। और ये कहां से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं आपके बिहार से। छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। 7 क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, हम बात कर रहे हैं बिफोर फ्रीडम की, हम बात करें स्वतंत्र भारत के, एक बिफोर फ्रीडम और आफ्टर फ्रीडम, 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। दोनों क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि आज़ादी से पहले जब हमारी जो फ्रीडम हमको मिलने वाली थी, उससे पहले जो फॉरेनर थे जो गवर्नर रह चुके थे, उसके बाद फिर हमारा नंबर आया, इंडियंस का नंबर आया। तो ये क्वेश्चन बनता है, आप BHU के प्रीवियस ईयर के पेपर ओपन करके देख लेना, आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, जब इंडियन गवर्नर जनरल की बात करें तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी, याद रखना। जब वो बात करे भारतीय गवर्नर जनरल, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग की मैं बात करूं, लॉर्ड माउंटबेटन की मैं बात करूं, इन दोनों क्वेश्चन को सर्च करना ये क्या बोलना चाह रहे हैं। ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, विलियम बेंटिंग और हम बात कर रहे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग और लॉर्ड माउंटबेटन। दोनों क्वेश्चनों को आप सर्च करना और इनकी अगल बगल वाली जितनी भी चीजें हैं आप नोट करना। बट आपके लिए क्वेश्चन है कि राजगोपालचारी तो भारतीय थे, अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हम बोल सकते हैं, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारतीय की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, तो मैंने एक आपको बता दिया, ये आपको कमेंट करके बताना है। और ये क्वेश्चन आप इंडिया का कोई सा भी क्वेश्चन ओपन करके देख लो आप पॉलिटी से, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, याद रखना। नेक्स्ट मैं बात करता हूं 8 क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? मीन्स संविधान के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन सा आर्टिकल है, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से एक एडवाइस, सलाह जो भी है जो लेनी पड़ती है, आर्टिकल 143। बट मैं आपको बता दूं ये हमारे फिजिकल एजुकेशन की एंट्रेंस एग्जाम में अभी नहीं आया है, ये हमारे वनडे एग्जाम में देखने को मिला हुआ है, तो याद रखना। देखो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा क्लियर। नेक्स्ट, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देते हैं, मैं कई वर्षों से, ईयर से मैं पढ़ाता हूं, पेपर्स को सॉल्व करता हूं, तो आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, याद रखना। नेक्स्ट में बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 10। अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान की गई है? या क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्टिकल 368 में क्या प्रोसेस है? तो संविधान संशोधन। जब हम बात करेंगे अमेंडमेंट की, संविधान संशोधन की, तो आर्टिकल 368 में ये प्रोसेस है, किसी राज्य का निर्माण करना, कोई नया अमेंडमेंट लाना, रिजर्वेशन देना, कोई भी अमेंडमेंट होगा, कुछ भी होगा, तो वो यहीं से होगा, आर्टिकल 368। वेरी 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 लिख लो, जहां तक लिखना है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर है 11 क्वेश्चन है हमारा, संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति के अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? मीन्स सिंपल वर्ड में बोल दूं कि फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको हम बोलते हैं FD, फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स बोथ आर डिफरेंट, याद रखना। तो फंडामेंटल ड्यूटीज की मैं बात करूं तो स्वर्ण समिति जो थी उसके आधार पर हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड कर रखे हैं, जैसे इंडियन फ्लैग का रेस्पेक्ट करना, वीमेंस का रेस्पेक्ट करना, ये सारी चीज़ें। जब 11 जो है आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ोगे, मूल कर्तव्य पढ़ोगे, जो आपका कर्तव्य बनता है, तो वो है आपकी 11। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक आपके लिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो आप बताएंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं किस आर्टिकल में इसकी जानकारी मिलती है। तो प्लीज कमेंट करना है आपको। 2 क्वेश्चन, मैंने 3 क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं आपको, और ये तीनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन तक पहुंचूंगा ना तो आपके 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किस समिति के आधार पर की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है।
मीन्स आपने देखा होगा कि जब जो शहर में लोग रहते हैं और गांव में रहते हैं, गांव में क्या होता है, प्रधानी के चुनाव होते हैं, प्रधान सरपंच इसको बोलते हैं, और शहर वाले जो होते हैं आप बोलते हैं नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं। तो हमारी नगर निगम जो बोलते हैं वो 3 टाइप्स की उसमें जो है इलेक्शन की प्रोसेस होती है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा डीप में। मैं भी आपको 1 लाइनर क्वेश्चन बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पंचायती राज प्रणाली राज्य में नहीं है, वो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को हम पहले नेफा के नाम से जानते हैं, NEFA, नेफा, और चाइना ने इस पर जो है कब्जा कर रखा है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जानते हैं, इसकी फुल फॉर्म है नेफा। अरुणाचल प्रदेश का पहले नेम था नेफा, और ये क्वेश्चन पूछा गया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BPED के एंट्रेंस एग्जाम में, चेक कर लेना। नेक्स्ट मेरी वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। 15 क्वेश्चन की मैं बात करूं, विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने चाहिए, बैठक कितनी होनी चाहिए। विधानसभा का मतलब होता है MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि CM हम बोल सकते हैं। CM जो चुना जाता है, चीफ मिनिस्टर जो चुना जाता है, वो MLA के थ्रू, और प्राइम मिनिस्टर MP के थ्रू, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो 2 टाइम्स जो है बैठक जो है होनी चाहिए, अनिवार्य है। नेक्स्ट में बात करता हूं, अभी तो हम 16 क्वेश्चन की तरफ पहुंचे हैं, बहुत मजा आने वाला है। नेक्स्ट है हमारा, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद खाली हो इंडिया के अंदर, ऐसी कंडीशन कितनी बार हुई है। तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन उसको संभालेगा, उसकी गद्दी पर कौन बैठेगा। तो आंसर इज है भारत का मुख्य न्यायाधीश, जिसको हम बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब राष्ट्रपति भी चले जाएं अपने घर पर छोड़ दें, उपराष्ट्रपति भी चले जाएं, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट चले जाएं, किसी कारणवश जो है डेथ हो जाए, तो उस हम बात करेंगे उस रेजिग्नेशन को, उस पद को, उस गद्दी को कौन संभालेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ होगा वो उसको संभालेगा। फिर उसके बाद 6 मंथ के अंदर अंदर उनको इलेक्शन करवाना होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 17, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन है आपका कि मुख्य सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और ये कौन करता है, राज्यपाल। और मैंने आपको बताया कि भारत की पहली राज्यपाल या यूपी की पहली राज्यपाल, इंडिया में बनने वाली पहली महिला राज्यपाल, आंसर इज सरोजिनी नायडू, और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, भारत की कोकला के नाम से जानते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना। नेक्स्ट में बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर है 18, किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है। वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो सारे लोग क्वेश्चन 18। गुवाहाटी की मैं बात करूं तो ये आपका असम में। तो गुवाहाटी जो आपका उच्च न्यायालय, जिसको हम बोल सकते हैं हाई कोर्ट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट, ये 4 स्टेट को इंक्लूड करता है। जैसे कि हमारा हाई कोर्ट है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, तो यूपी का जो हाई कोर्ट है वो आपका इलाहाबाद में, याद रखना। उच्च न्यायालय हम बात करते हैं तो हर राज्य का एक हाई कोर्ट होता है। तो गुवाहाटी एक ऐसा हाई कोर्ट है जो 4 स्टेट्स को कवर कर रहा है। ये अपने आप में एक्सेप्शनल को जो है क्वेश्चन बनता है। इंडिया में ऐसा कोई भी ऐसा हाई कोर्ट नहीं है जो 4 स्टेट की पूरी जो सारी चीजें होती हैं वो सब एक ही कोर्ट से जो है चल रही हूं, ऐसा कोई नहीं है, तो एक्सेप्शनल है, याद रखना। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 19, किस अनुच्छेद द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बन गया। आपको पता है जितने भी हमारे इंडिया के अंदर स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करूँ, प्राइवेट की तो पूछो मत, लूटते हैं प्राइवेट वाले। तो गवर्नमेंट के अंदर 6 से 14 ईयर के जो स्टूडेंट्स थे उनको पहले ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज थी, मूल कर्तव्यता, FD थी, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। अब क्या कर दिया गया, हमने इसको बना दिया फंडामेंटल राइट्स। क्या बोला, बच्चों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार बन गया। फंडामेंटल हमारी क्या बन गया, फंडामेंटल राइट बन गया, जिसको हम FR के नाम से जानते हैं, फंडामेंटल राइट्स। और आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, हर भारत के नागरिक को, इंडिया का जो भी व्यक्ति है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री में निःशुल्क जो है आपको शिक्षा मिलने वाली है। आर्टिकल 21A बोलता है और ये फंडामेंटल राइट्स का एक पार्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्या था जी, फंडामेंटल ड्यूटीज थी, फिर इसमें अमेंडमेंट हुआ, और अमेंडमेंट कब हुआ तो प्लीज कमेंट कर देना भाई, अमेंडमेंट कब हुआ। थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा, याद रखना। एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट में बात करता हूँ 20 क्वेश्चन, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा देता है।
डिवाइड करता है, पहचान बनाता है, किसी भी टैक्स से पूछ सकता है। तो आप सब लोगों को पता है आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। प्रीवियस ईयर के पेपर ओपन कर लो, चर्चा में रहा। जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यूटी में डिवाइड कर दिया, सब लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। तो इस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। नेक्स्ट में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 21 क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद में स्वीकृति आवश्यक है। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आने वाला है, बट आ भी सकता है, क्योंकि ये मैंने वनडे एग्जाम से उठाया है। जब राज्य में मैंने आपको बताया कि एक होती है स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, और स्टेट इमरजेंसी जो होती है, मैंने आपको बताया कि इमरजेंसी 3 टाइप्स की होती है। सारे लोग नोट कर लेना, एक है नेशनल, और सेकंड है स्टेट, और थर्ड है आपकी फाइनेंशियल। तो नेशनल इमरजेंसी होती है वो आर्टिकल की वो बात करता है, आर्टिकल 352, और स्टेट इमरजेंसी होती है वो 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है 360, 360, 356, 352। तो स्टेट इमरजेंसी कब लगती है? जब किसी राज्य में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इजीली तरीके से, या हम बोल सकते हैं प्रॉपर तरीके से, समाज में जो है वर्क नहीं कर रहा हो। मीन्स मैं बोल सकता हूँ जो कानून है, जो राज्य की जो प्रक्रिया पूरी प्रोसेस अगर ऑनेस्टली तरीके से नहीं चल पा रही, विफलता है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सांप्रदायिक हो रहे हैं, कास्टिज्म वाली जो है लड़ाइयाँ हो गई हैं, या जो भी विफलता आ रही है, हमारी जो है विधानसभा नहीं चल पा रही है, तो क्या करता है राज्यपाल, राज्य के अंदर हम राष्ट्रपति के कहने पर हम जो है राज्य के अंदर हम बोल सकते हैं कि आपातकाल लगा देते हैं। मतलब स्टेट इमरजेंसी के नाम से जानते हैं इसको, याद रखना। जब राज्य के अंदर ऐसी विफलताएं आती हैं, ये तीनों आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। आंसर इज हमारा 60 डेज के अंदर हमें ये प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। 22 क्वेश्चन की मैं बात करूं, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? जब मुझे जाना है तो मैं किसको देकर जाऊंगा अपना लेटर, और उस गद्दी को, उस डेजिग्नेशन को, उस पद को, उस सत्ता को कौन संभालेगा? आंसर इज लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वो उसको संभालता है। और लोकसभा की पहली महिला जो स्पीकर बनी थी, अध्यक्ष बनी थी, ये आप सब लोग जानते हैं, मीरा कुमार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मीरा कुमार। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना एंट्रेंस एग्जाम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय होता है, एक होता है उच्चतम और एक होता है उच्च न्यायालय, जिसको हम बोलते हैं हाई कोर्ट। एससी हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट की हम बात करेंगे तो एससी, एचसी हाई कोर्ट और एससी सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पर उच्च न्यायालय की बात कर रहा है, मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो उसकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट कौन करता है? वो है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट करता है, याद रखना, छोड़ना नहीं है। अगर वही सुप्रीम कोर्ट की पूछ ले, वही प्रेसिडेंट करेगा, याद रखना। 24 क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, पेपर चेक कर लेना, इसको नेशनल डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट। जैसे मैंने बताया था, ये यूपी का हाई कोर्ट है और इसमें सबसे ज्यादा हमारे जो है जजेज हैं, और सबसे बड़ा भी कोर्ट माना जाता है, याद रखना। नेक्स्ट में बात करता हूँ, क्योंकि भाई पॉपुलेशन यूपी में ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। राज्यसभा की बैठक का सभापति कौन होता है? तो वो होता है उपराष्ट्रपति, इसको हम बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट। और आपके लिए क्वेश्चन दे दूं, चलो जवाब देना कि इंडिया का पहला मुस्लिम वाइस प्रेसिडेंट कौन सा था? ये कमेंट करना आपको, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट में बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर है 26, राज्यसभा की बैठक का, ये तो हो गया हमारा 27, बलवंत राय मेहता समिति जो थी, कमेटी थी, उसका संबंध किस व्यवस्था से था? वेरी इंपॉर्टेंट, ये पंचायती राज व्यवस्था से था। उठा के देख लो पेपर, अगर नहीं आया हो तो ये क्वेश्चन, कि इंडिया के अंदर पंचायती प्रोसेस जो है एक कमेटी के थ्रू हुआ था, उसका नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किस का निर्देश देता है? मतलब हम बोल सकते हैं कि आर्टिकल 40 में किसकी जानकारी मिलती है? जैसे हम सब लोग बताते हैं कि 21A
राइट टू एजुकेशन, 19 राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार। ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी लेने वाला हूँ, छोड़ना दूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्राम पंचायत जो होती है ना, प्रधानी के चुनाव होते हैं, जो प्रधानी के चुनाव जो होते हैं उनका जो पूरा प्रोसेस है, जानकारी पूरी इस्टेब्लिश करना, गठन करना, संगठन करना को जो भी है वो आर्टिकल 40 के अंदर होता है, आर्टिकल 40 के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, याद रखना। नेक्स्ट में बात करता हूँ 29, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के सदन द्वारा लगाया जाता है। संसद किसी भी सदन द्वारा लगाया जाता है जब राष्ट्रपति आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं चला पा रहा हो अच्छी तरीके से और बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हो, या हम बोल सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना करता हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स पर नहीं चलता हो, या उसकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता हो, तो राज्यसभा जो होती है और लोकसभा जो होती है, एक निम्न सदन होता है, एक उच्च सदन होता है, ये लोग भी मतलब आरोप लगा के इसको महाभियोग लगा सकते हैं और राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। भाई जब राष्ट्रपति अपनी अपनी चलाएगा तो, बट ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोसेस है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात करूं ऐसा प्रोसेस नहीं है, वहां का जो हेड जो होता है वो प्रेसिडेंट ही होता है, याद रखना इस बात को। अमेरिका के अंदर पीएम के चुनाव नहीं होते, वहाँ प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। हमारे पास किसके पास पावर होती है, पीएम के पास होती है, राष्ट्रपति सिर्फ रिमोट होता है, याद रखना। नेक्स्ट में बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 30, किस विधेयक को धन विधेयक के रूप का अंतरिम निर्णय कौन देता है, तो वो लोकसभा अध्यक्ष। जब भी कोई धन विधेयक बनता है, हम बोल सकते हैं कि मनी वाला जो बिल जो हम पारित करते हैं, तो उसकी सबसे ज़्यादा जो पावर है वो लोकसभा अध्यक्ष के पास है। लोकसभा स्पीकर जो होता है वही मंजूरी देता है। तो मैंने आज के लेक्चर में 30 क्वेश्चंस कवर किए। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा पार्ट 2 में मैं 30 से आगे चलूंगा। मैं आपको मोस्टली जितने भी क्वेश्चन है पॉलिटिक्स से रिलेटेड सारे कवर करूंगा। फिर अगर आप बोलेंगे कि सर थ्योरेटिकल कराओ, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना और मेरे क्वेश्चंस का जवाब देना, तभी मैं कराऊंगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको बताता रहूँगा, याद रखना। तो मिलते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट करना। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू, जय हिंद।